आज हम लोग 8 क्लास का जो विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन उसके बारे में देखेंगे हम लोग कि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों को वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाना हो। किसी एक स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के अनुसार हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, रबी फसल और खरीफ फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना तथा उसे समतल करना जरूरी होता है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का हम लोग उपयोग करते हैं। बीजों को मिट्टी में उचित गहराई पर बोया तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए जरूरी है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वास्थ्य बीजों का बोया जाता है। सीड ड्रिल की मदद से बुआई की जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे मिट्टी में पोषक तत्वों की जो समृद्धि और पुनः पूर्ति होती है, पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक या रासायनिक खाद या उर्वरक का उपयोग में किया जाता है। फसल की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में क्या होती है? वृद्धि होती है। उचित समतल एवं अंतराल पर फसल को पानी देना ही क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। निराई क्या है? तो निराई में अवांछित या बेकार एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार जैसे घास फूस कैसे जम जाता है। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को अपने हाथों या मशीन से काटना। अनाज के दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों की पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों से संरक्षित करने के लिए उचित एक भंडारण की जरूरी रहती है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पशु पालन कहते हैं। अभ्यास वाले प्रश्न है, यहाँ पे कुछ दिया गया है कि उचित शब्द छाट कर रिक्त स्थानों को क्या करें? पूर्ति करना है। तो देखिएगा कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो फसल कहते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की क्या की जाती है? तो तैयारी की जाती है। गाय है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करते हैं? तैरने लगती है। और नेक्स्ट है फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से क्या करते हैं? पोषक तत्व तथा जल की आवश्यक है। सेकंड क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि कॉलम ए है और कॉलम बी है, उसको मैच करना, दोनों को मिलाना है। तो खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल इसमें कौन होगा? तो खरीफ फसल जिसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, तो धान और मक्का, धान और मक्का हो जाएगा। सेकंड है रबी फसल कौन है? तो रबी फसल में गेहूं, चना, मटर, है ना। फिर तीसरा देखेंगे कि रासायनिक उर्वरक कौन कौन है? तो रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फास्फेट है। कार्बनिक खाद कौन है ना? तो पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र एवं पादप अपशेष, है ना, मवेशियों का चारा, सभी किस में आ जाएगा? सी में आ जाएगा। कि किन्हीं दो दो उदाहरण दीजिए, जैसे खरीफ फसल का दो उदाहरण देना है। खरीफ के लिए धान है, मक्का है, रबी के लिए गेहूं है, चना है। निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। जैसे मिट्टी की तैयार करना, उसके लिए एक पैराग्राफ क्या है? तो मिट्टी तैयार करना यह प्रक्रिया फसल उगाने का मतलब पहले चरण या प्रथम चरण बोल सकते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला बनाने पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती है। पोली बनाई हुई मिट्टी में केंचुआ सूक्ष्मजीवों की वृद्धि में सहायता मिलती है। ये मिट्टी को और अधिक पोला कर ह्यूमस बनाते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर और अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सेकंड हमें बुआई के बारे में बताना है। तो बुआई क्या है? जो हम लोग बुनते हैं। यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। उचित दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साफ एवं स्वस्थ बीजों का चुनाव करना जरूरी है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई एवं उचित दूरी पर बोना चाहिए।
ताकि प्रत्येक पौधों को पर्याप्त हवा, प्रकाश, ताप, खनिज एवं पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग होता है, या तो परंपरागत औजार और एक है सील्ड ड्रिप। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि निराई क्या है। तो निराई क्या कि खरपतवार को हटाने को हम लोग निराई बोलते हैं। ठीक है, खरपतवार को, जैसे जो घास जो जम जाता है, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसे निराई कहते हैं। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल को वृद्धि वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार क्या होते हैं, मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही समय है फूल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार को हाथ या खुरपी आदि से भी मतलब हटा सकते हैं, चपाड़ हो गया। नेक्स्ट देखेंगे थ्रेसिंग क्या है। तो थ्रेसिंग क्या है कि खेतों से काटी गई फसलों और बीजों या दानों को भूसे से अलग करना। प्रक्रम को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। जैसे थ्रेसर मशीन होता है, उसमें क्या करते हैं, अपने गेहूं या चना को डालते हैं, है ना, तो थ्रेसिंग करके अलग कर देता है। कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दोनों फटक कर विनोइंग द्वारा अलग करते हैं, और बड़े खेत वाले किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। 5वां नंबर है उर्वरक खाद किस प्रकार भिन्न है ना। उर्वरक और खाद में, तो खाद क्या है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधे के अपशिष्ट के विघटन से प्राप्त होते हैं। उर्वरक क्या है, तो उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद क्या है, खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक उत्पाद कारखानों में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। ठीक है, और इसमें मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होती है। इसमें पादप पोषक प्रचुरता में होती है। यह पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है। यह पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण शीघ्र हो जाता है।